हेलो दोस्तों, तो हाल ही में दृश्यम 2 अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुआ है। तो ये एक सीक्वल है दृश्यम का, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का रीमेक 2015 में हिंदी में आया था। इस मूवी में अजय देवगन लीड रोल में थे। अगर आपने दृश्यम हिंदी या मलयालम किसी में भी नहीं देखा है, ये मूवी आपको समझ में नहीं आएगा। कहानी अच्छे से समझने के लिए दृश्यमान देख लीजिएगा। ये दृश्यम 2 मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको मूवी देखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको IMDb की तरफ से 9.0 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जब वरुण यानी IG का जो बेटा था उसका मर्डर हो गया था और जॉर्ज उसकी लाश को एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में दफना रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी को जो कि भागते भागते कहीं से आ रहा था और वो जॉर्ज को उस पुलिस स्टेशन से बाहर आता हुआ देख लेता है, लेकिन पुलिस जीप की सायरन सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पे आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होता है 6 साल के बाद। यहाँ पे हम देखते हैं जॉर्ज और उसकी पत्नी रानी को। उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि जॉर्ज, जो कि पहले केबल टीवी रिपेयरिंग का दुकान का मालिक था, अभी अपनी फिल्म का पैशन की वजह से लोन लेके एक खुद का थिएटर ओपन कर लिया है। और उसकी पत्नी थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि वो अपना सारा रेवेन्यू लगा के 3 साल से एक मूवी के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा था। और जॉर्ज 1-2 सालों से थोड़ा शराब भी पीने लगा था। लेकिन जॉर्ज यहाँ पे उसके बात को टालते हुए बोलता है कि उसे अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वो स्क्रीन प्ले राइटर के साथ काम कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होके हमें दिखाता है इन लोगों की नेबर की तरफ। यहाँ पे सरिता और साबू ये दोनों रहते थे। साबू शराब के पैसे के लिए सरिता को मार रहा था। तभी जॉर्ज वहाँ पे आके साबू को रोकता है। साबू जॉर्ज के ऊपर चिल्ला के सरिता से पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। तो जॉर्ज यहाँ पे सरिता को साबू के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने का सलाह देता है। यहाँ पे हम देखते हैं जॉर्ज अपने थिएटर में CCTV कैमरा इंस्टॉल करवाता है और वो अपने फोन के जरिए वो CCTV फुटेज देख सकता था। और एज ए व्यूअर हम ये बात भी नोटिस कर पाते हैं कि वो थिएटर उसी पुलिस स्टेशन के पास था, यानी जिस पुलिस स्टेशन के नीचे वो बॉडी दफनाया हुआ था। तभी IG गीता के हस्बैंड वहाँ जॉर्ज से मिलने आते हैं। वो अपने बेटे वरुण की आत्मा की शांति के लिए जो लास्ट रिचुअल्स वगैरह होता है उसके लिए वो बॉडी मांगने आए थे। यहाँ पे वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो गए थे। जॉर्ज किसी तरह अपने आप को काबू करते हुए बोलता है कि मैं उस बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। कह के वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज की छोटी बेटी अन्नू को, जो कि अपने एक दोस्त के साथ किसी शॉर्ट फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे लड़का अन्नू को वो शॉर्ट फिल्म की कहानी सुना रहा था, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर था जब अन्नू छोटी थी और उस रात को वरुण का मर्डर हो गया था। ये सुन के वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होके अभी जॉर्ज को दिखाता है, जो कि मूवी के राइटर विनय चंद्रन से मिलने आया था। विनय चंद्रन उस स्क्रिप्ट के क्लाइमैक्स से खुश नहीं था और उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए बोल रहा था। ये सब मूवी का छोटा छोटा क्रूशियल पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। अभी हम देखते हैं रानी और सरिता को, जो कि साथ में चर्च जा रहे थे और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि सरिता और रानी अच्छे दोस्त हो चुके थे। रानी अपनी घर की बातें सरिता के साथ शेयर कर रही थी। फिर वो घर आके जॉर्ज को कॉल करती है और कहाँ है ये सब पूछने के लिए। जॉर्ज उसको झूठ बोलता है कि वो इस वक्त थिएटर में है, बट एज ए व्यूअर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो इस वक्त एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो आदमी जॉर्ज से पूछता है कि जॉर्ज जो मूवी 2-2.5 सालों से बना रहा है उसका स्क्रिप्ट कब तक खत्म होगा और उसे एक्टिंग करने मिलेगा। तो जॉर्ज यहाँ पे बोलता है कि कुछ कॉपीराइट इशू की वजह से क्लाइमैक्स चेंज किया जा रहा है और वो इस मूवी का एक बुक निकल चुका है, जो कि लिमिटेड एडिशन है, जो कि कुछ ही लोग अभी तक पढ़े हैं। अभी तक इन सब बातों का कुछ सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर ने बड़े ही चालाकी से ये सब मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया है, जिनका एंड में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो प्लीज वॉच टिल एंड। सीन शिफ्ट होके अभी रानी को दिखाता है, जो कि अंजू की शादी के लिए बहुत परेशान थी। यहाँ पे सरिता उसे बोलती है कि अभी सोसाइटी में एक र्यूमर फैल गया है। उस रात को अंजू, जॉर्ज की बड़ी बेटी अंजू, एक्चुअली में वरुण को बुलाई थी और
जॉर्ज उनको ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेता है और गुस्से में आकर वरुण को मार देता है। ये सब सुन के रानी सब सच बताने जा ही रही थी, वो अपने आप को रोक लेती है। नेक्स्ट डे रानी जॉर्ज को ये सब र्यूमर के बारे में बोलती है और उस रात के बारे में कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी जॉर्ज उसको रोक लेता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं वही आदमी को जो कि पहले सीन में भाग रहा था और उसको पुलिस अरेस्ट कर लिए थे। इस आदमी का नाम होता है जॉस और ये 6 सालों से जेल में था क्योंकि उस दिन वो नशे के हालत में अपने साला को मार दिया था। वो अभी जेल से आजाद हुआ है और फिर से कहीं पे जॉब करना चाहता था। ये सब बात वो पुलिस स्टेशन के पास वाले जो चाय का दुकान था उस आदमी को बोल रहा था, जिनको हमने दृश्यम पार्ट 1 में भी देख रखा है। फिर जॉस अपने घर जाता है अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी उसको माफ नहीं करती तो वो वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंजू को, जो कि अभी भी पुलिस वालों को देख के बहुत डर जाती थी। दरअसल सरिता साबू के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी, तो वहाँ पे पुलिस पूछताछ करने के लिए आई थी। फिर रात को अंजू हेलुसिनेट करती है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है और वो पूरा ट्रॉमाटाइज हो जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो 6 साल पहले आईजी गीता ने उसको और उसके फैमिली को टॉर्चर किया था, वो सब अभी तक वो भूल नहीं पाई थी। रानी और जॉर्ज किसी तरह उसे संभालते हैं। फिर हम मिलते हैं नए आईजी से, जिनका नाम थॉमस होता है और वो उनके दोस्त के यहाँ आए थे और उनका दोस्त का बेटा वही होता है, वही लड़का जो उस दिन अनु के साथ वो शॉर्ट फिल्म डिस्कस कर रहा था। उनके कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि वो नए आईजी सीक्रेटली 2 सालों से इस केस को री इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ अन्नू के घर आया था और सब मिलके हंसी मजाक पार्टी वगैरह कर रहे थे। कुछ देर बाद रानी देखती है कि वो लड़का अन्नू को अकेले में लेके कुछ पूछ रहा है, तो रानी को शौक होने लगता है, तो वो तुरंत अन्नू को वहाँ से बुला के थोड़ा डांटती है। नेक्स्ट डे और एक सस्पेंस रिवील होता है और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सरिता और साबू ये दोनों पुलिस ऑफिसर है और उनको थॉमस ने जॉर्ज के घर के ऊपर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया है। फिर उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि वो लोग जॉर्ज के घर में भी माइक्रोफोन फिट कर चुके हैं और उनके घर के अंदर की सारी बातें वो लोग सुन पाते हैं। और सरिता को बोला जा रहा था कि वो रानी के साथ और भी क्लोज हो जाए, ताकि कभी ना कभी रानी जब सच बताए तो ये कन्फेशन एविडेंस की तरह केस में काम आ जाएगा। मतलब ये नया आईजी थॉमस ने जॉर्ज को चारों तरफ से फंसा लिया था। फिर थॉमस बोलता है कि उस दिन यानी अगस्त 2 को, आई नो कि हिंदी वाले दृश्यम में 2 और 3 अक्टूबर दिखाया गया था, बट ओरिजिनली दृश्यम मूवी में 2 और 3 अगस्त दिखाया गया है, तो इस वाले मूवी के हिसाब से हम चलेंगे। थॉमस बोलता है कि अगले दिन जॉर्ज घर आया था, यानी अगस्त 3 को देर रात में जॉर्ज ने लाश को बदल दिया और अपने घर के जमीन के नीचे एक जानवर की लाश रख दिया था। अगस्त 4 को जॉर्ज ने ये सब रिक्रिएट किया, क्योंकि जॉर्ज की फैमिली सभी बस के जरिए उस दिन गए थे, तो इसी बीच जॉर्ज के लिए बॉडी दफनाने के लिए 3 घंटे बचता है, यानी अगस्त 3 के रात के 12 या 1 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक। मतलब दृश्यम 1 में हमने जो भी देखा था वो सब थियोरी के चलते थॉमस बोल रहा था। बॉडी डंप करने में तो आधा घंटा लगेगा, ये सब कैलकुलेशन करके वो ये कंक्लूजन निकालता है कि हो ना हो बॉडी 50 से 60 किलोमीटर के अंदर दफनाया गया है। आईजी थॉमस ने उस केस में पहले काम कर चुके इंस्पेक्टर फिलिप मैथ्यू को अपने टीम में शामिल कर देता है और ये सब बातें उसे समझाता है। फिलिप फिर से जॉर्ज पहले जहाँ पे रहता था उस घर के आस पड़ोस में पूछताछ करने जाता है। यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि उन्हें ठीक तरह से वो डेट तो याद नहीं, पर उस रात शायद से करीब 4 बजे जॉर्ज की वो टीवी केबल वाली दुकान के रास्ते से एक जीप जॉर्ज के घर की तरफ गया था, क्योंकि उस रात को उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वो पूरी रात जाग रहा था। यहाँ पे फिलिप पूछता है कि ये सब स्टेटमेंट पहले ही पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो अभी फिलिप वहाँ से जॉर्ज की ओल्ड टीवी केबल वाली दुकान की तरफ एक शॉर्टकट रास्ता था, उस रास्ते से वो जाता है। रास्ते के दोनों तरफ काफी जंगल था और रास्ते में एक चर्च भी आता है। तो यहाँ पे फिलिप्स थॉमस को बोलता है कि हो ना हो जॉर्ज ने वरुण की लाश को कुछ ऐसे जगह में दफनाया है जहाँ पे किसी को उम्मीद भी ना हो। तो थॉमस यहाँ पे एक प्लान बनाता है और सरिता को बोलता है कि
वो रानी से जाके बोले कि पुलिस कुछ दिनों में चर्च की एरिया को खोदने जा रहा है। अगर जॉर्ज ने वहाँ पे लाश को गाड़ा है तब रानी या फिर जॉर्ज पैनिक कर जाएंगे और यह बात कंफर्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लान सरिता ऐसा करती है और रानी पैनिक होके जॉर्ज को कॉल करके घर बुलाती है। कहीं लाश वहाँ पे तो नहीं है ये सब पूछती है। ये सब बातें सरिता और साबू माइक के जरिए सब सुन पा रहे थे। फिर भी जॉर्ज लाश कहाँ पे है कुछ नहीं बताता। सीन शिफ्ट होकर अभी जॉर्ज को दिखाता है जो कि पुलिस स्टेशन के पास वाले चाय की दुकान में बैठा था। वो दरअसल इस शहर छोड़ के जा रहा था। वो बस पकड़ने जा ही रहा था तभी वो एक आदमी को पुलिस स्टेशन से निकलता हुआ देखता है और उसको उसी रात का सारी बात याद आ जाता है। कैसे जॉर्ज ने पुलिस स्टेशन के नीचे बॉडी दफनाया है वो उस रात को भागते भागते देख लिया था। तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाके बोलता है कि उसे पता है वरुण की लाश कहाँ है पर उसे पैसे की जरूरत है। पहले तो थॉमस को बिलीव नहीं होता पर जब वो बोलता है कि उसने जॉर्ज को 3:30 बजे कहीं पे बॉडी दफनाते हुए देख लिया था तब थॉमस को थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है और वो इंफॉर्मेशन के बदले पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ पे एंट्री होती है प्रीवियस आईजी गीता की। वो जॉर्ज को 5 लाख रुपए देते हैं और जॉर्ज बोलता है कि जॉर्ज ने उसी पुलिस स्टेशन के नीचे लाश दफनाया है। ये सब सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पुलिस स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये बात किसी ने सोचा भी नहीं है। फिर थॉमस ये सब बात अपने सुपीरियर से बोलता है और उस पुलिस स्टेशन की खुदाई के लिए परमिशन ले आता है। बाहर लोगों को पता ना चले इसीलिए पुलिस स्टेशन की फ्लोरिंग का काम चल रहा है ऐसा बता के वो वर्कर्स को खोदने के लिए बोलते हैं। पर किसी तरह बाहर के लोगों को अंदाजा हो जाता है और ये सब बातें जॉर्ज को एक आदमी आके बोल देता है। जॉर्ज थिएटर के बाहर जो सीसीटीवी लगाया था उससे देखता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत भीड़ है और वहाँ पे कुछ तो चल रहा है। तो वो अपने पत्नी और बच्चों को घर में ही रुके और बाहर ना निकले ये सब बोल के अपने थिएटर की तरफ चला जाता है। फिर पुलिस को एक कंकाल मिलता है जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट डे फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट में लिखा था कि ये एक मेल की स्केलेटन है और इसका एज 14 से 20 तक है और सर में चोट के कारण मौत हुआ है। डीएनए टेस्ट के लिए गीता और उनके हस्बैंड को ब्लड सैंपल देने के लिए थॉमस बोलता है ताकि पक्का एविडेंस मिल जाए। फिर से कोर्ट के ऑर्डर के जरिए पुलिस को 1 दिन का टाइम मिल जाता है जॉर्ज और उसकी फैमिली को इंटरोगेट करने का। यहाँ पे जॉर्ज फिर से बोलता है कि उसे बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता और गीता यहाँ पे जॉर्ज और उसकी फैमिली को फिर से टॉर्चर करने लगती है। ये सब देख के अंजू बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो जॉर्ज यहाँ पे कन्फेस करने के लिए राजी था बट उसके फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए यानी वो वरुण को मार दिया है ऐसा चार्जशीट में फाइल किया जाए। थॉमस उसके बात पे एग्री तो करता है लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। बाद में वो किसी न किसी कारण से लाइक एविडेंस टेम्परिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे ही चार्ज से जॉर्ज की पूरी फैमिली के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहा था। ये सब बात वो गीता और उसके हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रहा था। जॉर्ज की अरेस्ट खबर सुनकर वहाँ पे आता है विनय चंद्रन जो कि जॉर्ज की मूवी का राइटर है और यहाँ पे सारे सीक्रेट्स धीरे धीरे रिवील होने लगता है। अभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जॉर्ज 3 साल पहले एक स्क्रिप्ट विनय चंद्रन के पास लाया था। ये कहानी में एक लड़का जिसका नाम होता है ज्योतिष और उसके पिता कृष्ण कुमार जो कि एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ज्योतिष अपने कॉलेज में एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था। एक दिन इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टी के लड़के के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो अपोजिशन पार्टी वाला लड़का इसको घर में आके मारेगा ऐसा धमकी देके वहाँ से चला जाता है। सच में रात को वो लड़का ज्योतिष के घर आता है और उसे मारने का कोशिश करता है लेकिन गुस्से में और गलती से ज्योतिष उस लड़के को मार देता है। तो कृष्ण कुमार अपने बच्चे ज्योतिष को बचाने के लिए एक पार्टी ऑफिस जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था उसके नीचे लाश दफना देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद पुलिस को ये बात पता चल जाता है और वो कृष्ण कुमार को अरेस्ट कर देते हैं। ये था पहला क्लाइमैक्स जो कि विनय चंद्रन को पसंद नहीं आया था। तो ये सब कॉन्वर्सेशन हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में देख लिए थे। ये सब सुन के गीता और थॉमस हैरान थे। थॉमस यहाँ पे पूछता है तो आखिर ये मूवी का क्लाइमैक्स क्या है।
विनय चंद्रा ने यहाँ पे बोलता है कि ये सब जॉर्ज ने कुछ दिनों पहले एक बुक में प्रिंट कर दिया है, लेकिन मूवी का क्लाइमैक्स बुक से अलग होगा, ये बोलता है। यहाँ पे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और जॉर्ज का वकील बोलती है कि ये सब एक बुक में लिखा हुआ है और इससे इंस्पायर होके पुलिस ने एक कहानी बनाई और जॉर्ज को अरेस्ट किया। तब DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी आता है और हमें और एक शॉकिंग बात पता चलता है कि वो लाश वरुण का है ही नहीं। ये सब सुन के कोर्ट में सभी शॉक थे। फिर जॉर्ज के एंगल से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जॉर्ज को हमेशा से ही डर था कि कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो 2-3 सालों से 15-20 साल वाला लड़का जिनके सर पे चोट लगने की वजह से मौत हुआ है, क्योंकि ऐसे ही वरुण मरा था, वो ऐसे खबर कागज के जरिए ये वाला न्यूज पढ़ रहा था। मतलब ऐसा वाला लाश ढूंढने के लिए वो हर दिन न्यूज पढ़ रहा था। फाइनली वो 2-3 सालों बाद एक ऐसा वाला लाश ढूंढ लेता है जिसका एज 15-20 साल हो और सर में चोट के कारण मौत हुआ हो। 6-7 महीना बाद वो लाश जब पूरा डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद वो उसी लाश को खोद के उसका कंकाल ले जाता है। उसे पता था कि अगर पुलिस ने लाश ढूंढ भी लिया तो उन्हें DNA टेस्ट करना पड़ेगा। सो केरला पुलिस फॉरेंसिक सेंटर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उससे दोस्ती कर लेता है, जिनको हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में देखे थे। जॉर्ज जिस आदमी के साथ ड्रिंक कर रहा था और वो आदमी उसको पूछ रहा था कि मूवी में कब एक्टिंग करने मिलेगा, तो ये वही सिक्योरिटी गार्ड है। जब पुलिस वालों ने वरुण के स्केलेटन को ढूंढ लिया और वो गाड़ी में ले जा रहे थे, ये सब जॉर्ज CCTV के जरिए देख लिया। तो उस रात को वो वॉचमैन के यहाँ जाके उसको बहुत पिला के उसे बेहोश कर देता है और चाबी लेकर अंदर जाता है और स्केलेटन एक्सचेंज कर देता है और वरुण के स्केलेटन को एसिड फेंक के पूरा जला ही देता है। तो DNA रिपोर्ट के हिसाब से भी ये बात प्रूफ हो चुका था कि वो लाश वरुण का नहीं है, तो जॉर्ज यहाँ पे आसानी से छूट जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं IG गीता के घर एक अननोन जगह से एक पार्सल आया था और इसमें वरुण की अस्थियां थी। जब जॉर्ज अस्थियां जला रहा था तब उसने अस्थियों के कुछ टुकड़े रख लिया था और वो उस खत में लिखा था कि प्लीज अभी तो हमारे फैमिली को अकेला छोड़ दीजिए। फिर वरुण के पिता ये अस्थियां लेके लास्ट रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं और उनको जॉर्ज दूर से देख रहा था और यहाँ पे मूवी खत्म होता है। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकते हो। इस तरह के और भी वीडियोस आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।